अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से 3.3 स्टार्ट की थी। इसमें हमारे फर्स्ट 8 क्वेश्चन 8 का ए पार्ट तक हो गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन फार्मूलाज यहाँ पे लगते हैं कि जब एक कांस्टेंट से एक वेरिएबल माइनस होता है तो फिर हमने x इक्वल टू ए साइन थीटा का फार्मूला लगाना है। अगर किसी वेरिएबल से कांस्टेंट माइनस होता है तो हमने x इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा का फार्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो था वहाँ पे था x इज इक्वल टू ए सिकेंड थीटा। वहाँ से एक वेरिएबल से कांस्टेंट माइनस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट से वेरिएबल माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सब्स्टिट्यूशन फार्मूले हैं, पेज नंबर 135 पे लिखे हुए हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, dx क्या आ जाएगा a, साइन का आ जाएगा cos एंड थीटा का d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्वेश्चन में जहाँ पे हमने जो लिखा है हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रल ए स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख देंगे, एक्स की जगह पे लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे ये लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे है dx। dx डेरिवेटिव है, जो हमारा आंसर आया वो ये आया है a cos थीटा d थीटा। मींस के क्वेश्चन के अंदर जहां पे a स्क्वायर था उसको a स्क्वायर लिखा, x की जगह पे a sin थीटा यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसलिए लिखा कि यहाँ पे x स्क्वायर है, और उसके बाद d थीटा उसका आंसर हमारे पास dx का आंसर हमारे पास आया है a cos थीटा थीटा में लिख दिया। अब यहाँ पे इन दोनों में से a स्क्वायर जो है वो कॉमन आता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये आ जाएगा, आगे आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। एंड एज वी नो दैट sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and 1 minus sin square theta is equal to cos square theta। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथ हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a cos थीटा d थीटा, ये साथ चलेगा। अब ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा a cos थीटा एंड a cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा, a स्क्वायर पीछे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा का, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे वो फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, आगे d थीटा साथ लिख देंगे। अब यहाँ पे a स्क्वायर एज ए कांस्टेंट साइड पे कर दिया तो आगे हमारे पास ये बचा cos 2 थीटा d थीटा। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 प्लस इंटीग्रल cos 2 थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज d थीटा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो x है। अब अगर यहाँ पे थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है हमारे पास क्या होगी थीटा, तो 1 की जगह पे थीटा लिख दिया। अब cos 2 की इंटीग्रेशन है sin 2 थीटा। एक बात ये में रखिएगा कि cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन मैंने लिख दी sin 2 थीटा। डेरिवेटिव में क्या करते थे कि फर्दर डेरिवेटिव जो थीटा का होता था वो सामने लिखते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना है कि जो फर्दर डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड होता है। तो sin cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आगे sin 2 थीटा, आगे थीटा का फर्दर डेरिवेटिव जो है वो 2 आएगा, तो 2 क्योंकि 2 थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा 1 है 2 वैसे उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फर्दर डेरिवेटिव जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, ये मैंने साफ लिख दिया। देन उसके बाद a स्क्वायर 2 एंड थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। एक फार्मूला और है चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथ हमने किया था, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसके बाद ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब हमने यहाँ पे इसकी सारी जो है ना इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रल का साइन भी खत्म हो गया, लेकिन जो प्रूफ करना है हमारे पास वो ये है, तो फाइनली इस तरह का आंसर प्रूफ में नहीं है, सिर्फ ए स्केयर ही मैच हो रहा है स्टार्टिंग में, आगे नहीं है।
अब क्या करेंगे, उसको मैं दोबारा लिखता हूँ ए स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट थीटा लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसी से हम वैल्यू निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर ए साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। कैसे, पहले तो a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x ओवर a बन गया, x ओवर a इज इक्वल टू sin थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x ओवर a। मींस के थीटा की वैल्यू यहां से निकाली तो यहां पे लिख देंगे थीटा की जगह पे sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस, अब sin थीटा किसके इक्वल होगा, x ओवर a के, क्योंकि यहां से a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर a इज इक्वल टू sin थीटा। तो यहाँ पे लिख दिया x ओवर a की जगह पे sin थीटा की जगह पे x ओवर a। अब यहाँ तक तो हमारा प्रूफ हो गया, a स्क्वायर sin x बाय 2 प्लस x बाय a, लेकिन आगे जो स्क्वायर रूट की फॉर्म बनी हुई है ये हमारा प्रूफ नहीं हुआ। उसकी जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है cos, तो पहले हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म बनानी है, हम स्क्वायर जो प्रूफ करना है उसको सामने रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया और यहाँ पे स्क्वायर भी लगा दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा तो दोबारा cos ही आएगा, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात, दूसरा ये है a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट sin इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. A square divided by 2 bracket sin inverse x over a plus x over a 1 minus sin theta is equal to x over a from this formula x over a। अब square है तो square लिख देंगे दोनों के ऊपर, मैं यहाँ पे लाइन निकाल रहा हूँ, a स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a, इसका एलसीएम लेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। देन उसके बाद a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब ये a स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि दरम्यान में प्लस या माइनस का सिंबल है। तो अब ये नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय 2, अब जो बाहर a स्क्वायर बाय 2 है ना, इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ भी कर देंगे, दरम्यान में प्लस है, यहाँ पे दो रकम है, एक ये है और एक सारी ये वाली है। तो पहले इसके साथ किया a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x ओवर a, फिर प्लस a स्क्वायर बाय 2 x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इस तरह से किया गया। यहाँ पे आ जाएगा x वैसे का वैसे, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख दिए एंड ये a स्क्वायर जो अंदर मल्टीप्लाई आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा और नीचे वाले ये 2 तो मिलकर बन जाएंगे a एंड a स्क्वायर। देन उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो हमें प्रूफ करना है फॉर्म सामने आ जाएगी, a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस x बाय 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 9 है हमारे पास 1 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर है 3/2 और अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट है तो आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सबसे पहले तो ये है कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डेरिवेटिव पढ़ा, डेरिवेटिव tan इनवर्स x का था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स कि जहाँ पे 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो उसका जो हिंट है उसका इशारा जो है वो tan की तरफ है। अब क्वेश्चन में अगर हम पावर को छोड़ दें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan की तरफ हमें लेके जा रहा है, इसलिए हमने नेट कर दिया कि x जो है वो tan थीटा के इक्वल है। अब dx tan थीटा का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा का फर्दर आ जाएगा d थीटा। अब क्वेश्चन में जहां पे dx है वहां पे लिखेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये लिख दिया इसकी जगह पे 1 वैसे का वैसे और x की जगह पे लिख देंगे tan थीटा, अब x का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
देन इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 9 में फार्मूला पढ़ा फर्स्ट ईयर मैथ में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे लिख दिया secant स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 रहा यहाँ पे, ये 2 इस 3 से कैंसिल हो गया, नीचे 1 रह गया, ऊपर वाले दोनों खत्म हो गए, तो secant ऊपर आके हमारे पास cos बन जाएगा। समझ आ गई? अब cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, प्लस sin थीटा प्लस c, लेकिन पीछे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग पीछे आंसर ये नहीं लिखा हुआ। अब हम क्या कहते हैं कि जो इसमें इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को दोबारा लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम इसको परपेंडिकुलर में इसको ड्रा करें, सॉरी ट्रायंगल में ड्रा करें, तो हमने tan थीटा का फार्मूला पढ़ा परपेंडिकुलर ओवर बेस, x के नीचे 1 आपने से निकाल दिया, परपेंडिकुलर x है, बेस 1 है, तो हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया कि AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस 1 है, परपेंडिकुलर x है, 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। AC की वैल्यू आ गई, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से हमने अगर देखें साइन का फार्मूला, tan का तो था परपेंडिकुलर ओवर बेस, साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस x स्क्वायर, तो x और 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू sin थीटा। एंड इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मतलब sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था, जो कैसे दिया गया, प्रूफ नहीं करना, सॉरी, हमारा फाइनली आंसर जो है वो यही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x। अब यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके इस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 1 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x नीचे वाले का डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद है, मैंने शुरू वाले क्वेश्चन में बताया था, तब नीचे वाले को log में लिखा जाता है। जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले को log में लिखा जाता है। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस x स्क्वायर, जो कि ऊपर मौजूद है, तो हमने नीचे वाले को log में लिख दिया, log tan इनवर्स x प्लस 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन है 1 प्लस x माइनस x ऊपर स्क्वायर रूट है। अब इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है हमने इस तरह से, अगर यह माइनस है तो प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना, डिवाइड भी कर देना, और ऊपर वाले दोनों में 1 प्लस x है, 1 प्लस x है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम का मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर x 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, लेकिन साथ x है तो x का स्क्वायर लगेगा हमारे पास। मींस के नीचे मैंने हमने फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और ऊपर आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस x, लेकिन ये स्क्वायर इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर था, नीचे अंदर स्क्वायर है, ये ऐसे नीचे लिखा जाएगा। अब 1 को अलग कर दिया इससे और x को अलग कर दिया, मींस को 1 प्लस x था, 1 के नीचे अलग से लिखा और x के नीचे हमने अलग से लिखा। अब चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 में हमने sin इनवर्स x का डेरिवेटिव पढ़ा था, वो था 1/1 माइनस x का स्क्वायर, सेम ये वो फॉर्म थी। तो अब उसकी जगह हम लिख देंगे sin इनवर्स x, क्योंकि इसका sin इनवर्स x की तरफ हमारा इंटा है, जिससे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, वहां पे लिखा हुआ था 1 प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी 1/1 प्लस x स्क्वायर, वहां पे tan था क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो ये sin इनवर्स की तरफ आएगा, तो डेरिवेटिव फार्मूला जब आप करेंगे सारा कुछ ही क्लियर हो जाएगा हमारे में वहां से। तो इसकी जगह पे sin इनवर्स x लिख दिया प्लस ऐसे लिख दिया हमने। फिर इसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे है 1 माइनस x स्क्वायर, इसको पहले आप ऊपर ले आए, इसकी पावर 1/2 है, ऊपर आपको लेगी -1/2, -1/2 ऐसे रहा और x हमने सामने लिख दिया। अब पावर छोड़ के हमने को इसको इंटीग्रेट करना है, पावर छोड़ के नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, -2x, 1 का तो 0, x स्क्वायर का -2x, लेकिन आगे सिर्फ x है, 2 नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड किया डेरिवेटिव की फॉर्म बनाने के लिए। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया
तो फिर हमने देखा कि पावर के नीचे वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, और जब आगे मौजूद होता है पावर सॉरी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रूल हमारे पास क्या है कि जब नीचे वाले का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो पावर में एक माइनस प्लस कर देना ऊपर भी और नीचे भी। तो सेम हमने यही किया, पावर में एक प्लस ऊपर भी कर दिया और नीचे भी कर दिया, बाकी सारा वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये 1/2 ऐसे रहा, 2 से कैंसिल, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/2, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। जब ये बाहर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, जब ऊपर आएगा उलट जाएगा, और बाकी सारा हमने ऐसे लिख दिया, -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस c। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, sin इनवर्स x माइनस, अब 1/2 लगा दें या स्क्वायर रूट लगा दें, एक ही बात है, प्लस c। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos के थीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट हमारे पास ये है कि कोई भी फार्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे माइनस होता 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे वो फार्मूला हमारे पास नहीं लग रहा। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस होता तो फिर इधर sin स्क्वायर आ जाना था। इसलिए हमने क्या किया कि पावर के बगैर cos को बाहर निकाल लिया, लेट कर लिया कि कोई भी कांस्टेंट टर्म यानी कि t के इक्वल है, लेट कर लिया, किसी भी टर्म के लेट कर सकते हैं आप। अब इसका डेरिवेटिव लें, dt क्या आ जाएगा, cos का माइनस sin थीटा होता है और थीटा का फर्दर है d थीटा। अब जहां पे क्वेश्चन में dt लिखा हुआ है वहां पे हम लिखेंगे sin थीटा, मतलब यहां पे अगर हम लिखते हैं d थीटा माइनस sin थीटा d थीटा, ये लिखा हुआ है, माइनस ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब sin थीटा d थीटा की जगह पे हमने क्या लिखना है, dt। इधर देखें sin थीटा d थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, dt मींस के वैल्यूज को वहां पे पुट कर दिया। नीचे है 1 वैसे का वैसे प्लस cos थीटा इज इक्वल टू t। अब यहाँ पे cos स्क्वायर है तो हमने cos स्क्वायर की जगह पे t स्क्वायर लिख दिया, cos थीटा इज इक्वल टू t था और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये किसकी तरफ हमारे पास फॉर्म बन रही है, tan इनवर्स x की तरफ, क्योंकि वो फार्मूला था 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, x की जगह पे t लिखेंगे, tan इनवर्स t प्लस c, माइनस ये पीछे वैसे का वैसे रहेगा। अब t किसके इक्वल शुरू में किया था, cos थीटा के, तो अब इस t की जगह पे हम लिख देंगे माइनस tan इनवर्स cos थीटा प्लस c। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन है ax स्क्वायर माइनस x4। अब यहाँ पे भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट माइनस तो हो रहे हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन फार्मूले थे उन दोनों में स्क्वायर था, यहाँ पे एक में स्क्वायर है एक में 4 है, लिहाजा वो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन हम ये करते हैं कि इसकी पावर हाफ करते हैं वेरिएबल की, लेट कर लें कि t इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम यहाँ पे x लिखते हैं, लेकिन x 4 है तो 4 का हाफ 2 कर देंगे। एंड dt क्या होगा, x के का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, और हमारे पास x का फर्दर x आ जाएगा और dt हमारे पास यहाँ पे साथ लिखा जाएगा। x वैसे का वैसे ही, dx वैसे ही। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दे, 1/2 dt ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में है ax dx, a वैसे का वैसे ही, x dx की जगह पे लिखेंगे 1/2 dt। अब 1/2 और a/2 बन गया, इसको साइड पे बाहर निकाल लिया तो आगे हमारे पास आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। देन इसके बाद a/2 एक साइड पे। अब ये फार्मूला हमारे पास बनता है sin का, मींस के 1/1 माइनस x स्क्वायर, मींस के x यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, t के, क्योंकि हमने t लेट किया वेरिएबल को, और 1 कांस्टेंट है, 1 यहाँ पे किसके इक्वल है, a के। तो अब इसका इशारा हमारे पास sin इनवर्स x की तरफ है, तो sin इनवर्स x बाय a, x वेरिएबल यहाँ पे t है और a कांस्टेंट यहाँ पे a है, प्लस c, पीछे वाला a/2 साथ लिखा जाएगा। अब t की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट हमने किसके इक्वल कहा था, t को, x स्क्वायर के, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, बाकी सारा वैसे के वैसे लिखा जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर।